वेलकम फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है डेटा ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आज मार्केट में क्या हुआ। जैसे ही हमने लास्ट वीडियो में, कल के वीडियो में हमने डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट में अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है तो हमको यहाँ पर एक डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है, और फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन होने के बाद एक अप मूव देखने को मिल सकता है। और मार्केट ने आज वैसा ही किया। ओपनिंग तो गैप अप हुई, और गैप अप ओपन होने के कुछ समय बाद ही हमको 9:30 के आसपास 30 मिनट के आसपास 23,350 के ऊपर हम के हमारे अपने सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाउन साइड नेगेटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे, और मार्केट ने उसको फॉलो किया। फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद फिर एक अपसाइड का मूव दिखाया, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी किए हुए थे। आप जाके चेक कर सकते हो यहाँ पर कि ये दिया हुआ था। यहाँ पर 23,349 के आसपास हमारा डाटा नेगेटिव था 9:29 पे, और फिर मार्केट ने उसको अच्छी तरीके से फॉलो किया। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स देख लेते हैं। तो डाटा पॉइंट्स में अगर हम यहाँ पर देखें तो कैश सेगमेंट का अगर हम डाटा यहाँ पर देखेंगे तो आप देखोगे कि आज एफ ने फिर से यहाँ पर सेलिंग की हुई है 4,000 करोड़ के आसपास की, और डी ने यहाँ पर बाइंग की हुई है सिर्फ ओनली 3,000 करोड़ के आसपास की। तो ये तो था कैश सेगमेंट का डाटा। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि फ्यूचर सेगमेंट का डाटा देख लेते हैं। तो फ्यूचर सेगमेंट का अगर हम डाटा यहाँ पर देखें तो फ्यूचर्स में प्राइस इंक्रीज़ हुआ, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ, जो कि हमको शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। ये ये जो ये जो डाटा जो है, ये वाला इधर का, ये है अपना निफ्टी फ्यूचर, जनवरी फ्यूचर का डाटा है। और ये इस साइड का अगर हम डाटा देखें तो ये फेबररी फ्यूचर का डाटा है। और अगर ये इसको हम देखें यहाँ पर, तो इसकी प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ। तो ये हमको लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है फरवरी मंथ का डाटा। तो अकॉर्डिंग टू जनवरी मंथ हमको शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से जो कि ये फरवरी मंथ में जो पोजीशंस बनी हुई है वो जो जनवरी मंथ में जो पोजीशंस बनी हुई है वो फरवरी मंथ में कैरी फॉरवर्ड हुई हैं। तो कैरी फॉरवर्ड की गई हैं शायद, ये ऐसा लग रहा है मेरे को डाटा पॉइंट का एनालिसिस करने के बाद। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन सेगमेंट में कि ऑप्शन सेगमेंट में कौन सा प्लेयर्स क्या एक्टिविटी करके गया है। अगर ऑप्शन के हम डाटा देखें यहाँ पर, तो बेसिकली आज तो थी थर्सडे एक्सपायरी थी, तो किसी ने भी कोई भी प्लेयर ने ऑप्शंस में फ्रेश पोजीशन बना के नहीं गया है। अगर हम फ्यूचर्स का अगर डाटा देखें एफ के हिसाब से, ये अपनी शॉर्ट पोजीशंस ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और प्रोपराइटर भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और क्लाइंट भी यहाँ पर अपनी बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन चेन हम लगा लेते हैं 23 जनवरी की। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस में भी हमको ज़्यादातर इन द मनी में अगर हम देखेंगे यहाँ पर कॉल साइड में, तो हम कुछ खास एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। और पुट साइड में भी देखेंगे तो पुट साइड में भी हमको इतनी कुछ खास एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ ओनली 23,500 के आसपास के लेवल पे एक्टिविटी देखने को मिल रही है, और 23,400 के आसपास, जो कि खासकर आज कुछ एक्टिविटी है नहीं ऑप्शंस में। तो बेसिकली आज का जो डाटा है हमको एक कंक्लूज़न तो नहीं निकाल पाएंगे आज के डेटा के हिसाब से, क्योंकि आज एक्सपायरी थी थर्सडे की। तो फ्रेश पोजीशन जो बनेगी वो कल से बनेगी। तो कल से हम अपना डाटा पॉइंट का एनालिसिस कंक्लूड करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो प्राइस एक्शन में अगर हम देखें, कल के लिए अपनी स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें आज का हाई और आज का जो लो, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर मार्केट में कल अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है और अगर ये वाला हाई ब्रेक करता है, तो हमको अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है यहाँ से, इस लेवल से 3,000 23,400 अप्रॉक्स राउंड फिगर में 23,400 के ऊपर अगर हमको क्लोजिंग मिलती है, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इसको क्रॉस करता है, ब्रेकआउट देता है इस लेवल को 23,400 को, तो हमको यहाँ पर एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पर आज का लो ब्रेक होता है, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ और धीरे धीरे करके इसको ब्रेक किया 23,270 का
राउंड फिगर 23,270 का लो अगर ब्रेक किया तो फिर हमको ये वाला गैप फिल होता हुआ दिखाई देगा, जो कि यहाँ तक है, जो कि है 23,222 का। इस लेवल तक हमको मार्केट देखने को मिल सकता है। और अगर फिर ये वाला लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो फिर फाइनल हमें एक लेवल मिलेगा जो हमारे आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से है 23,160। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर मार्केट पहले तो फिल करेगा गैप, और अगर गैप फिल करने के बाद यहाँ से बाउंस नहीं आया मार्केट में तो अगर यहीं पर ही कंसोलिडेशन करते करते और अगर इसको ब्रेक किया तो हमको फिर ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है 23,160 का। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी हमारी आज की एनालिसिस कल के लिए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें।